वेलकम टू माय चैनल। मैं आज चैप्टर 1 जनरल साइंस का कुछ एमसीक्यू लेकर आया हूं। मैं उन क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो प्री बोर्ड 2024 में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसी में से कुछ कलेक्ट करके लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कामरूप मेट्रो में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें पूछा हुआ है फैटी फूड जो है ना रेंसिड होने का मुख्य कारण क्या है। इसका आंसर जो होगा आपका ऑक्सीडेशन के कारण ही ये रेंसिडिटी होता है, तेलीय खाद्य पदार्थ होगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। रिएक्शन करके स्लेक लाइम फॉर्म करता है और हीट इवॉल्व करता है। हीट इवॉल्व करने के कारण ये एक्सोथर्मी रिएक्शन है, एंडोथर्मी रिएक्शन और ये क्विक लाइम फॉर्म होता है। ये रॉन्ग बात बोला है, तो 1 और 3 बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्शन का टाइप पहचानना है आपको। देखिए जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फाइड फॉर्म करता है। तो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए एक प्रकार का क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना, ऑक्सीडाइज हो गया और वाटर जो है रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट जो है होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट। जो ऑक्सीडाइज हुआ है वाटर जो रिड्यूस हुआ है और वाटर रिड्यूस होने के कारण ये एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बैलेंस करना है और बैलेंस करके एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे जब बैलेंस करने जाएंगे तो एक्स का वैल्यू जो है आपको 4 आएगा और वाई का वैल्यू जो है 2 आएगा और जेड का वैल्यू 1। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर जो है करेक्ट सी नंबर ऑप्शन होगा। रिएक्शन को भी आपको बैलेंस करना है और बैलेंस करने के दौरान जब जाएंगे यहाँ एक्स और वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू जो है 2 आएगा, वाई का वैल्यू 2 और जेड का वैल्यू जो है आपका 4 आएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से, डिकम्पोजिशन करने से हम लोगों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेगा और ये दोनों गैस का जो रेशियो होता है वो आपका 2:1। इसीलिए जो आपका करेक्ट आंसर सी होगा। तो रिएक्शन का टाइप पहचानना है। देखिए यहाँ पे आयरन ऑक्साइड से आयरन को एल्युमिनियम डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसीलिए एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। आपका जो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका हाईलाकंदी में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे एक्स और वाई जेड पहला वाला रिएक्शन में दिया हुआ है 2 रिएक्टेंट, जिसमें से एक्स जो है जेड को डिस्प्लेस कर दिया है, इसीलिए ये जो पहला ही ऑप्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जब आप सांस लेते हैं तो आप किस प्रकार का चेंज महसूस करते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस केस में हम लोगों का जो डायफ्राम है वो उठता है, फिर अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो चेंज होता है वो साइज का चेंज होता है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको रिएक्शन का टाइप पहचानना है, तो आपको जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया उसको ध्यान से देखना होगा और पहचानना होगा कि ये किस प्रकार का रिएक्शन। रेडिकल एक्सचेंज करने के कारण आपका ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्स हैज बीन बर्न, एक्स को जलाया जाता है, जलाने के बाद पाउडर जैसा एक पदार्थ मिलता है और इस जो एक्स ये क्या हो सकता है, तो मैग्नीशियम उसको जलाने से ही पाउडर बनता है। तो इसीलिए अब जो ऑप्शन होगा इसका करेक्ट होगा वो सी। यहाँ पे आपको कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ ये पहचानना है। MnO2 से ऑक्सीजन हट गया, ये रिड्यूस हो गया। फिर HCl से आपका H हट गया, इसीलिए ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर वो आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है, दोनों स्टेटमेंट को पहचानना है कि ये रॉन्ग है या राइट। तो देखते हैं दोनों स्टेटमेंट में क्या में दिया हुआ है। सिल्वर क्लोराइड ग्रे इन सनलाइट, ये आपका करेक्ट। सिल्वर क्लोराइड जो है ना इसमें सनलाइट ग्रे हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट में दिया है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी आपका करेक्ट सी होगा। करेक्ट, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको फेरस सल्फेट को हीट किया गया क्रिस्टल, जिसका कलर जो है आपका ग्रीन होता है। इसको हीट करने से क्या होता है देखते हैं। सल्फर को हीट करने से फेरस ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ग्रीन कलर जो है ना आपका वो
वाइट कलर में चेंज हो जाता है, जो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। और 4 नंबर ऑप्शन भी करेक्ट है, सल्फर का जो बर्निंग स्मेल आता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ रिएक्शन पहचानना है। चलिए देखते हैं ये किस प्रकार का, किस टाइप का रिएक्शन। यहाँ पे जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, खुद जिंक सल्फेट बन गया। जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देने के कारण ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये शिव सागर में क्वेश्चन पूछा है, जिसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने जाएंगे तो ए का वैल्यू जो है 1, बी का वैल्यू जो है 2, फिर सी का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू 2 मिलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। यहाँ पे आपको पहचानना है कि लाइम स्टोन को हीट करने से जो क्विक लाइन बनता है वो किस प्रकार का रिएक्शन है। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका लाइम स्टोन है उसको हीट देने से 2 प्रोडक्ट बन गया, एक रिएक्टेंट है 2 प्रोडक्ट बन गया, इसलिए ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन सा जो है केमिकल चेंज नहीं। बर्निंग कैंडल जो है केमिकल चेंज ऑफ वाटर जो है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है फिजिकल चेंज है, फिर वाटर में चेंज किया जा सकता है, इसलिए बी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ आपको पहचानना है कि फोटोसिंथेसिस जो है किस टाइप का रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो है ना हीट इवॉल्व होता है, इसीलिए ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने के लिए आपको ढूंढना होगा कौन रिड्यूस हुआ। देखिए क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो जाने के कारण ये आपका रिड्यूस हुआ, तो इसलिए ये क्लोरीन जो है आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपका जो आंसर होगा वो ए होगा। डेंसिटी को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए पूछा हुआ है। विकृत घनत्व से बचने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर बी होगा। पूछना है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किसका डिकम्पोजिशन होता है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो इन ग्रे सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। यहाँ पे आपको पूछा है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग का मैग्नीशियम रिबन को साफ कर कर जलाने पर जो पाउडर फॉर्म होगा उसका केमिकल नाम क्या होगा। तो मैग्नीशियम को जलाने से यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, तो ये मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, तो ये जो पाउडर होगा वो मैग्नीशियम ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अभी आपको टाइप ऑफ रिएक्शन पहचानना है, ये किस प्रकार का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे रेडिकल एक्सचेंज होने के कारण ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। बेरियम सल्फेट जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और क्षेपण बनाता है, इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। बी और सी डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन दोनों तरह का रिएक्शन है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट। आपको पहचानना है कि लीड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन होने से इसमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो। लीड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 फॉर्म होता है, तो यहाँ पे आपका N2 जो है नाइट्रोजन गैस फॉर्म नहीं होता, इसलिए सी नंबर ऑप्शन करेक्ट।